अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं सर्दियों की सारी चीज़ें समेट रही हूँ। गर्म चादरें, टोपियाँ, दस्ताने, जैकेटें सारी धो धा के इस तरह के प्लास्टिक बैग्स में डाल के रखूँगी। ये प्लास्टिक बैग्स स्पेशल स्टोरेज के लिए ही होते हैं और ये मेरे बेड के नीचे का पोर्शन है जिसमें मैं ये बाद में स्टोर कर दूँगी। और ये बाद में निकालना भी बहुत आसान है। जब भी इस्तेमाल की अचानक ठंड भी पड़ जाती है इधर तो आराम से निकालो। ये नहीं कि बहुत दूर मैंने इनको स्टोर कर दिया है। यहीं पे मैं सर्दियों के गर्म कंबल निकाल के गर्मियों के कंबल निकालने लगी हूँ। ये कंबल जो है वो बहुत ही आरामदेह और नरम मुलायम गर्मियों के हिसाब से कंबल हैं। और दूसरे कंबल मैं धो के रखूँगी, बाहर लॉन्ड्री में लेके जाऊँगी इनको, क्योंकि घर वाली मशीन में कंबल ये नहीं धुलेंगे बड़े वाले। इसी के साथ मैं ये सारी स्टोरेज करती रहती हूँ और आप वीडियो देखते रहें। और इसके साथ मैं आपको कहानी भी सुनाती हूँ, एक जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपनी पिछली पूरे वाली वीडियो में, जुलाहा जुलाहन की कहानी। तो जुलाहा कहते थे जो पुराने ज़माने में दरियाँ, खेस, चादरें बनाते थे उनको जुलाहा कहते थे। उन्होंने बनाए पूड़े, 5 पूड़े बने। अब जुलाहन कहती है मैंने 3 पूड़े खाने हैं और जुलाहा कहता है नहीं मैंने 3 पूड़े खाने हैं, 2 पूड़े खाने पे कोई भी राज़ी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं रात को सो जाते हैं और जो पहले सुबह उठा वो 2 पूड़े खाएगा और जो बाद में उठा वो 3 पूड़े खाएगा। और इस दौरान ना बात करनी है, ना बोलना है, ना हिलना जुलना है, ना ही आंखें खोलनी है, मतलब बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़े रहना है। तो इस तरह करके वो कुंडी कमरे की लगा के सो गए। अब सुबह होती है वो कोई नहीं उठता और लोगों को फ़िक्र होने लगती है कि अच्छा जुलाहा जुलाहन नहीं अभी तक आए, क्योंकि पहले ज़माने में ये नहीं होता था, पता ही नहीं होता था फ़लाँ घर में क्या हो रहा है। तब पता होता था कि कौन कितने बजे उठा है, कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारा खबर होती थी। तो वो उठे नहीं, लोगों को फ़िक्र होने लग गई, लोग एक दूसरे से बात करने लगे, सारे इकट्ठे हो गए उनके घर, दरवाज़े को बजाने लग गए। उन्होंने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो लोगों ने और ज़ोर से बजाया, वो फिर भी नहीं दरवाज़ा खोला। लोगों ने कहा ये तो लग रहा है मर गए हैं, लग रहा है कुछ हो गया है इनको अंदर, अब दरवाज़ा तोड़ो। लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं, दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं, वो फिर भी नहीं उठते हैं। लोग उनको हिलाते हैं कि आंखें खोलो, वो आंखें भी नहीं खोलते हैं। लोग फिर कहते हैं लो जी ये तो मर गए हैं। लोग उनको नहला के, उनको कफन पहना के कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, वो फिर भी नहीं हिलते जुलते। वो इतने पक्के होते हैं कि उन्होंने 3 पूड़े खाने ही खाने हैं, 2 पूड़े नहीं खाने हैं। तो इसी तरह उनको कब्र में भी लटा देते हैं तो वो नहीं बोलते हैं। फिर जब उनके ऊपर मट्टी थोड़ी सी पड़ती है तो फिर एकदम से जुलाहा कहता है अच्छा अच्छा तुम जीती मैं हारा, तुम 3 पूड़े खा लेना मैं 2 खा लूँगा। अब यहाँ पे तो लोगों के हवास बाख्ता हो गए। लोग कह रहे हाय ये तो लग रहा है ज़िंदा हो गए हैं, ये तो कह रहे हैं तुम 3 लोग खा लेना मैं 2 लोग खा लूँगा। लोग वहीं उनको छोड़ के भाग के अपने घरों में जाकर दरवाजे बंद कर लेते हैं अंदर से। अब जुलाहा जुलाहन जब उठते हैं तो हालात ही चेंज होते हैं। वो गाँव जाते हैं, कोई उनको दरवाजे देख के लोग उनको बंद कर लेते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कितने ही दिन ऐसे गुजर जाते हैं। फिर कोई सियाना बंदा उस गाँव में आता है और देखता है कि ये जो गाँव तो है उजड़ा पड़ा है, वो लोगों से पूछता है, लोग कहते हैं यहाँ पे जुलाहा जुलाहन का भूत है। वो समझ जाता है कि ये तो बेवकूफ़ हैं, कहाँ से भूत आ गया, कहाँ से कोई मुर्दा ज़िंदा होके आ गया। वो जुलाहा जुलाहन के पास जाता है, उनसे कहता है भाई क्या बात है, क्यों सारे लोग गाँव वाले परेशान हुए पड़े हैं। वो फिर उनको अपनी कहानी सुनाते हैं, पूड़े की कहानी कि हमने 5 पूड़े बनाए थे। अब वापस वो लोगों के पास जाता है, गाँव के लोगों के पास, उनको समझाता है कि वो बेवकूफ़ थे, उन्होंने पूड़ों की बात कर रहे थे, उनका पूड़ों के ऊपर झगड़ा हो रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि तुम 3 पूड़े खा लेना मैं 2 पूड़े खा लूँगा। तो लोगों ने शुक्र का सांस लिया और फिर बाहर निकल कर जुलाहा जुलाहन की खूब बेइज्जती की कि तुम लोग पूड़ों के पीछे पूरे गाँव को पागल कर दिया। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी कहानी पसंद हुई तो ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।